भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक वृक्ष, पौधे और पुष्प का एक आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। कुछ पौधे अपनी सौम्यता और सात्विक गुणों के लिए पूजे जाते हैं, जैसे तुलसी या पीपल, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने तीव्र, उग्र और विषैले गुणों के बाद भी देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसी श्रेणी में सबसे प्रमुख नाम है धतूरा। एक ऐसा पौधा है जिसे साधारण जन केवल एक विषैले जंगली पौधे के रूप में देखते हैं, परंतु साधक और तांत्रिक इसे शिव की शक्ति का एक साक्षात अंश मानते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा सृष्टि के सबसे महान और भयानक घटना क्रमों में से एक समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक काल में महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवलोक श्रीहीन हो गया, दानवों का आतंक बढ़ गया और देवता शक्तिहीन होकर इधर उधर भटकने लगे। इस घोर संकट के निवारण के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने इस संकट का एक ही उपाय बताया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह कार्य अत्यंत विशाल था। इसके लिए देवताओं ने अपनी शत्रुता भुलाकर दानवों से सहायता मांगी और उन्हें अमृत में हिस्सा देने का लालच दिया। मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। एक ओर देवता और दूसरी ओर दानव वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र का मंथन और दूसरी ओर दानव वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकालने लगे। सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकाली। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो चारों ओर आनंद छा गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई। यह सब देखकर देवता और दानव अत्यंत प्रसन्न थे। वे अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र से एक ऐसी वस्तु निकाली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह था हलाहल विष। यह विष इतना भयानक और तीव्र था कि उसके ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। उसका धुआं जहां तक जाता वहां की सृष्टि भस्म होने लगती। देवता और दानव सभी उसके ताप से पीड़ित होकर भागने लगे। उनकी त्वचा जलने लगी और सांस लेना कठिन हो गया। सृष्टि पर आए इस महासंकट को देखकर सभी भयभीत हो गए। देवता और दानव एक बार फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि इस विष का ताप हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि इस महाविनाशक हलाहल को शांत करने की शक्ति केवल एक ही सत्ता में है, वह है देवों के देव कैलाश, पति महादेव। सभी देवता और दानव हाथ जोड़े कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे महादेव से सृष्टि की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव, जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनकर करुणा से भर उठे। वे जानते थे कि यदि इस विष को नहीं रोका गया तो उनकी बनाई यह सृष्टि पल भर में राख हो जाएगी। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस महाविष को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने संपूर्ण हलाहल विष को अपनी अंजुलि में समेटा और उसे पी गए। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी देवता कांप उठे। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उनकी सहधर्मिणी माता पार्वती ने यह देखकर उनके कंठ को अपने हाथों से दबा दिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले और वह केवल कंठ तक ही सीमित रह जाए। उस महाविष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ियच गया। इसी कारण उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। कथा के अनुसार जब भगवान शिव उस तीव्र विष को अपने कंठ में धारण कर रहे थे तो उसकी भयानकता और ताप से वे कुछ क्षण के लिए विचलित हुए। इस प्रक्रिया में उनके मुख से विश्व की कुछ बूंदें या उनके पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां वे बूंदें गिरी वहां विषैले पौधे उग गए। धतूरा उन्हीं में से एक है, क्योंकि धतूरा उस हलाहल से जन्मा है जिसे स्वयं महादेव ने धारण किया। इसलिए यह पौधा भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह विष से जन्मा, परंतु शिव के स्पर्श से पवित्र हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि शिव ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो विष को भी अमृत में बदल सकते हैं, जो विनाश को भी अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। यही कारण है कि जो विष संसार के लिए घातक है
वहीं धतूरा जब शिव को अर्पित किया जाता है तो वह सबसे पवित्र वस्तु बन जाता है। शिव पूजा में धतूरे का पुष्प और फल चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के सभी विष, सभी नकारात्मकता, सभी बुराइयों और विकारों को महादेव को समर्पित कर रहे हैं और महादेव उन्हें अपने नीलकंठ में धारण करके हमें दोष मुक्त कर देते हैं। धतूरा शिव की संहारक शक्ति और उनकी परम वैराग्य की स्थिति का प्रतीक है। दोस्तों, आइए जानते हैं धतूरे के चमत्कारी टोटके और भूत प्रेत बाधा दूर करने वाला प्रयोग। दोस्तों, धतूरा केवल एक पौराणिक प्रतीक नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय वनस्पति माना गया है। इसका स्वभाव उग्र और तीक्ष्ण है। यह मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालता है, जहां साधारण चिकित्सा में इसका प्रयोग अत्यंत सीमित और केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, वहीं पारलौकिक जगत में इसकी शक्तियों का व्यापक वर्णन मिलता है। तंत्र का सिद्धांत है कि विष ही विष की औषधि है। क्योंकि धतूरा स्वयं हलाहल विष का अंश है, इसलिए इसमें अन्य सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, प्रेत, बाधाओं और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। भूत, प्रेत और पिशाच सूक्ष्म शरीर वाली नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। वे उन स्थानों पर वास करती हैं जहां अंधकार, अपवित्रता या तामसिक ऊर्जा की अधिकता हो। वे मनुष्यों के मानसिक बल को तोड़कर उनके शरीर या उनके घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, जिससे मनुष्य के जीवन में अकारण बाधाएं, रोग, कलह और मानसिक स्थिरता उत्पन्न होती है। इन सूक्ष्म और दुष्ट शक्तियों को भगाने या भस्म करने के लिए धतूरे को एक महाअस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह महादेव के डमरू की ध्वनि के समान है, जिसे सुनकर बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाते हैं। यहां धतूरे से जुड़े कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोगों और टोटकों का वर्णन है, जो भूत प्रेत बाधाओं को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। एक गृह रक्षा और प्रेत बाधा की घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, रात में भय लगता हो, ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई अदृश्य शक्ति घर में मौजूद है, तो धतूरे की जरदा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रवि, पुष्य, नक्षत्र, शनि, अमावस्या या किसी ग्रहण काल के दिन एक विशेष धतूरे के पौधे का चयन किया जाता है। विशेषकर काले धतूरे को इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साधक उस पौधे के पास जाकर पहले उसे प्रणाम करता है और उसे अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। वह शिव या भैरव के मंत्रों का जाप करता है। इसके बाद पौधे की जड़ का एक छोटा टुकड़ा आराम से निकाला जाता है। इस जड़ को गंगाजल या पंचगव्य से शुद्ध किया जाता है। फिर साधक इसे अपने पूजा स्थान पर रखकर महादेव या महाकाल भैरव के मंत्रों से अभिमंत्रित करता है। इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप या अधिक तीव्रता के लिए ओम हरीम भैरवाय नमः जैसे मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। जब यह जड़ अभिमंत्रित हो जाती है तो इसे एक काले कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर बांध दिया जाता है। यह मान्यता है कि यह अभिमंत्रित जड़ एक कीलक का कार्य करती है। कीलक अर्थात एक ऐसा ताला जो बुरी शक्तियों के प्रवेश को रोक देता है। जब कोई भूत, प्रेत या पिशाच उस घर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो धतूरे की जड़ की उग्र ऊर्जा उसे रोक देती है। यह ऊर्जा उन शक्तियों के लिए अग्नि के समान दाहक होती है, जिससे वे पीड़ित होकर उस स्थान से दूर भाग जाती है। यह घर को चारों ओर से एक अदृश्य रक्षा कवच प्रदान करता है। दो भूत प्रेत भस्म करने का हवन। यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रेत का साया हो या वह किसी दुष्ट आत्मा के वश में हो तो उसे मुक्त कराने के लिए धतूरे के बीजों का प्रयोग किया जाता है। धतूरे के फल में छोटे छोटे कांटे होते हैं और उसके भीतर अनेक बीज होते हैं। यह बीज अत्यंत विषैले होते हैं और तंत्र में इन्हें महाकाल का अंश माना जाता है। इस क्रिया को करने वाले तांत्रिक एक विशेष हवन कुंड तैयार करते हैं। वे रोगी व्यक्ति को अपने सामने बिठाते हैं। हवन सामग्री में पीली, सरसों, काली मिर्च, लौंग, गूगल लोबान और सबसे मुख्य सामग्री के रूप में धतूरे के बीजों को मिलाया जाता है। इसके बाद तांत्रिक महाकाली, प्रत्यंगिरा या महाकाल भैरव के उग्र मंत्रों का जाप करते हुए इस सामग्री की आहुति अग्नि में देते हैं। जब धतूरे के बीज अग्नि में जलते हैं तो उनसे एक अत्यंत तीक्ष्ण और उग्र धुआं निकलता है। यह धुआं केवल भौतिक नहीं होता, यह सूक्ष्म जगत में भी प्रवेश करता है। यह धुआं उस प्रेत आत्मा के सूक्ष्म शरीर को जाकर लगता है। यह धुआं उस प्रेत के लिए असहनीय होता है,
यह उसे जलाता है और उसे पीड़ा देता है। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती है, धतूरे के बीजों का प्रभाव उस दुष्ट शक्ति को भस्म करना शुरू कर देता है। भस्म करने का अर्थ है उसके सूक्ष्म शरीर को इतना खंडित और पीड़ित कर देना कि वह उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर भागने पर